घर टूटा है लेकिन हौसला नहीं, सपने टूटे हैं लेकिन उम्मीदें नहीं, ना रुकेंगे ना झुकेंगे। आज कुछ ऐसे ही ख्याल कंगना रनौत के मन में आ रहे होंगे। वो कंगना जिन्होंने एक एक सीढ़ी चढ़कर बहुत ही मेहनत से अपने दफ्तर को बनाया था, बहुत सारे अरमान लिए थे, लेकिन उन सब को ध्वस्त किया बीएमसी के बुलडोजर ने और अब सब कुछ बिखर गया है। कंगना रनौत को अपने इस दफ्तर से यानी कि मणिकर्णिका फिल्म से कितना लगाव था, इसका अंदाजा महाराष्ट्र सरकार को भी था और साथ ही साथ बीएमसी को भी। तभी तो जैसे ही बीएमसी की ओर से कार्रवाई की गई, कंगना किसी सिंहनी की तरह दहाड़ उठी। खैर, ये बातें तो कल की है, लेकिन सबसे पहले आपको हम बताते हैं कंगना रनौत के उस दफ्तर से जुड़ी कुछ खास बातें जो अब तक इस खबरों की भीड़ में दबी हुई थी। आप भी शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे, इसलिए आपको हम बताते हैं कंगना के दफ्तर से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। दफ्तर का नाम है मणिकर्णिका फिल्म्स और ये मुंबई के पाली हिल्स रोड पर स्थित है। कंगना रनौत ने 3 साल पहले इसे तकरीबन 20 करोड़ रुपए में खरीदा था। बिल्डिंग में ग्राउंड और उस पर 2 फ्लोर बने हैं। इस बिल्डिंग की कीमत तकरीबन 48 करोड़ रुपए के आसपास आज की डेट में आंकी जा रही है और इसमें कंगना ने बहुत कुछ काम भी कराया था। मुंबई के जिस पाली हिल्स पे कंगना रनौत का दफ्तर है, वो कोई आम इलाका नहीं है, वो बहुत ही वीवीआईपी इलाका है और यहाँ पर देश भर के जो रसूखदार लोग हैं वहीं पर रहते हैं। इससे पहले पाली हिल्स रोड पर किसी ने इस तरह की कार्रवाई होते नहीं देखा था। इस तरह से किसी बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा दिया जाए, ऐसा अब तक किसी ने नहीं देखा था, लेकिन ये पहली बार हुआ जब कंगना और शिवसेना आमने सामने हुई। खैर, बीएमसी की ओर से क्या कुछ आरोप लगा गए और क्यों इस बिल्डिंग पर कार्रवाई की गई, ये भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक तरफ कंगना तो अपनी बात रख रही है, लेकिन बीएमसी भी है जो कुछ बातें कह रहा है। क्या है बीएमसी की दलील, क्या कुछ उस बिल्डिंग के अंदर अवैध निर्माण था, हम आपको यह भी बताते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर शौचालय को ऑफिस केबिन में बदल दिया गया, स्टोर रूम में किचन बनाया गया, सीढ़ियों के पास और पार्किंग एरिया में टॉयलेट बनाए गए, ग्राउंड फ्लोर पर अवैध तरीके से पेंट्री बनाई गई, फर्स्ट फ्लोर पर लिविंग रूम में लकड़ी से अलग कमरा बनाया गया, फर्स्ट फ्लोर पर पूजा रूम में मीटिंग रूम बनाया गया, पहले फ्लोर पर 2.5 फीट चौड़ा छज्जा बनाया गया, दूसरे फ्लोर पर सीढ़ियों की जगह में बदलाव किया गया, दूसरे फ्लोर पर बैल्कनी बनाई गई, दूसरे फ्लोर पर बंगला नंबर 4 और बंगला नंबर 5 के पार्टीशन को तोड़कर जोड़ दिया गया, बंगला नंबर 4 और बंगला नंबर 5 के बीच टॉयलेट को तोड़ दिया गया, मेन गेट एंट्रेंस के पोजीशन में बदलाव किया गया। खैर, ये तो कहना है बीएमसी का, क्योंकि बीएमसी पर जब आरोप लगे तो जाहिर सी बात है वो सफाई देने तो आएंगे और कुछ ऐसी भी सफाई देंगे जिससे लोगों को बरगलाया भी जाए। खैर, वो चीज़ एक अलग है, लेकिन बीएमसी पर आरोप क्यों लग रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या कुछ बीएमसी ने ऐसा कर दिया जिसके बाद कटघरे में अब बीएमसी भी आ गई है। आरोप लगाए गए हैं कि अचानक आधी रात को नगरपालिका नींद से जागा और उसने याचिकाकर्ता को तब नोटिस जारी किया जब वो शहर में नहीं थी और उन्हें 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा। लिखित अनुरोध के बाद भी उन्हें अतिरिक्त समय नहीं दिया गया और 24 घंटे पूरे होते ही उनके दफ्तर को तोड़ दिया गया। अब बात यहां पर यूं समझिए कि मुंबई में कंगना रनौत का दफ्तर ही एक ऐसा बिल्डिंग नहीं है जहां पर अवैध निर्माण हुआ। हो सकता है कि कंगना की बिल्डिंग में अवैध निर्माण हुआ हो, इससे हम खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुंबई की अगर आप जब बात करते हो, जिस तरह से बीएमसी ने तेजी दिखाई, वो तेजी बीएमसी और जगह के लिए क्यों नहीं दिखाती है। मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अवैध निर्माण है और वो इलाके, उन इलाकों के अगर आप अंदर घुसेंगे तो 1-2 घर नहीं, सैकड़ों हजारों घर ऐसे मिलेंगे जो कि अवैध तरीके से बनाए गए हैं, जिनका कंस्ट्रक्शन जो है वो गलत है। तो आखिर बीएमसी वहां क्यों नहीं जाता, क्यों बीएमसी की आंख वहां नहीं पड़ती, क्यों बीएमसी वहां पर जाते हैं तो बीएमसी के कर्मचारियों पर आंखों के उनके ऊपर पट्टा बन जाता है, या यूं कहें कि बीएमसी उन इलाकों को देखना ही नहीं है, उन्हें देखने का मतलब ही नहीं है, इसलिए उन्हें आदेश आया कि कंगना का दफ्तर है, यहां पर कार्रवाई कीजिए, इसीलिए यहां पर आए और कार्रवाई कर गए, वो भी 24 घंटे के अंदर। इतनी फुर्ती तो बीएमसी वालों ने कभी नहीं दिखाई। मुंबई की अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों का हाल ये भी देखा गया है कि नालों की सफाई को लेकर बीएमसी पर सवाल उठे हैं, इसीलिए
जब बारिश होती है तो सड़कों पर सैलाब आ जाता है। वहाँ पर मुंबई बीएमसी ने जो तेज़ी तो नहीं दिखाई, लेकिन यहाँ पर बहुत तेज़ी दिखाई। खैर, अब बात करते हैं कंगना रनौत की। कंगना रनौत ने 2 करोड़ रुपए का नुकसान बताया है। जो उनके बिल्डिंग में तोड़फोड़ की गई है, उसे एक आंकड़ा, एक एस्टीमेट जारी किया गया, उसके मुताबिक 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और ये केस कोर्ट में भी चल रहा है। फिलहाल कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि 22 सितंबर तक ना तोड़ेंगे ना जोड़ेंगे। मतलब उस बिल्डिंग में ना ही कोई निर्माण होगा और ना ही कोई तोड़फोड़।